बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करام, इलेक्शन 2024 का ऐलान हो चुका है, इलेक्शन का शेड्यूल भी आ चुका है। तो उस हवाले से मुख्तलिफ जो पाकिस्तान के डिस्ट्रिक्ट हैं उनका इलेक्शन सर्वेज और टिकट के हवाले से आप लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किससे टिकट दे रही है और मुस्लिम नून का टिकट किसके पास है और क्या पीपल्स पार्टी भी है। तो आज हम जो वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद है उसके हवाले से आप लोगों के सामने कुछ तफसीलात रखेंगे। एक तो आप लोगों के सामने रखेंगे कि जो हल्के हैं वो कितने हैं, उसके अलावा जो है इसमें टिकट कौन कौन से उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसे दे रही है, मुस्लिम नून का टिकट किसके पास है और जो सर्वेज है उनके मुताबिक इस वक्त इस्लामाबाद की क्या सिचुएशन है। नाज़रीन कराम, वफाकी दारुल इस्लामाबाद इसमें जो है इस्लामाबाद सिटी भी शामिल है और साथ उसके मुल्का जो देहाती इलाके हैं वो भी इसके अंदर शामिल है। तो इस्लामाबाद के कौमी असम्बली के जो 2023 में 24 में अब जो नई हल्का बंदियाँ 23 के अंदर हुई हैं, इसमें इस्लामाबाद की कौमी असम्बली के हल्के हैं 3 और ये जो हल्के हैं वो पहला हल्का है NA1 NA46 और दूसरा हल्का है NA47 और जो तीसरा हल्का है वो है NA48। अब ये 3 हल्के हैं, इसमें से जो सबसे पहले हल्के की हम आपके सामने तफसीलात में रखूंगा वो है NA46। नाज़रीन आपको याद करवाते चलाएं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो साबका रहनुमा थे असद उमर साहब, ये उनका हल्का है, वो यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से जो है MNA मुंतखब हुए थे और अब क्योंकि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ गए हैं लिहाजा अब जो है इस हल्के के अंदर सबसे पहले आपके सामने रखते हैं कि नून लीग के उम्मीदवार कौन है। तो नून लीग का जो टिकट है वो कन्फर्म हो चुका है और वो अंजम अकील खान को यहाँ से नून लीग का टिकट मिलेगा और वही उनके सूटेबल और काफ़ी मजबूत कैंडिडेट हैं जो इस हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो टिकट है वो यहाँ से आमिर मुगल साहब भी चाह रहे हैं कि उनको टिकट मिले और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर वकील हैं बाबर अमान साहब वो भी चाह रहे हैं कि वो भी इसी हल्के में सिलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं और सीनियर कानूनदान शुएब शाहीन साहब भी इसी हल्के में से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं। तीनों काफ़ी मजबूत उम्मीदवार हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसे यहाँ पर NA46 में टिकट देती है और कौन सा ऐसा उम्मीदवार है जिसको टिकट NA47 में मिलेगा। अब ये 3 उम्मीदवार इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है वो सामने हैं और ज़्यादा चांसेस यही है कि यहाँ से आमिर मुगल साहब शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट लेने में कामयाब हो जाए तो वही यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे। उसके अलावा नाज़रीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी एक अहम जो नाम है वो सामने आ रहा है। स्पीकर पंजाब असम्बली राजा परवेज अशरफ साहब, उनके जो भाई हैं ना इमरान अशरफ साहब, वो भी यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट से इसी हल्के के अंदर सिलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं। तो उनका टिकट कन्फर्म है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कि इमरान अशरफ साहब भी यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे और इस हल्के का जो सर्वेज हैं उनके मुताबिक इस वक्त तक जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम नून के दरमियान मुकाबला है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यहाँ पर एज हासिल है। उसके बाद नाज़रीन कराम जो NA47 है इसमें से जो मुस्लिम नून का टिकट है वो डॉक्टर फजल चौधरी साहब को मिलेगा और वही यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे, डॉक्टर फजल चौधरी साहब। और उसके अलावा जो है डॉक्टर फजल चौधरी ये वो हल्का है जहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा अली नवाज जमान साहब यहाँ से इलेक्शन लड़े थे और वो जीते भी थे। अब उनके बारे में इमरान खान साहब ने भी ये कहा हुआ है कि अली नवाज जमान के खिलाफ कोई बात नहीं करनी, उसको कोई मजबूरी होगी जिस वजह से वो छोड़ गए। अब हो सकता है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से इलेक्शन लड़े, क्योंकि वो हल्फी बयान भी पहले दे चुके थे कि अगर इसके बाद मेरा कोई बयान आएगा तो वो मेरा मजबूरी में या ज़बरदस्ती किया हुआ बयान होगा। तो अब या तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अली नवाज जमान को लड़ाएगी या फिर शुएब शाहीन या बाबर अमान में से कोई बंदा इस हल्के के अंदर इलेक्शन लड़ेगा, लेकिन ज़्यादा चांसेस यही हैं कि यहाँ से जो इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार होंगे वो अली नवाज अमान होंगे, वही इलेक्शन यहाँ से लड़ेंगे। उसके अलावा नाज़रीन पीपल्स पार्टी के जो नैयर बुखारी हैं उनके भाई हैं सिप्तैन हुसैन बुखारी, वो भी यहाँ से इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट से वही यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन क्योंकि ये शहरी हल्का है, इस्लामाबाद सिटी का हल्का है, इसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसको बहुत ज़्यादा जासिल है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त नून लीग के डॉक्टर फजल चौधरी और पीपल्स पार्टी का कोई भी उम्मीदवार हो जो सुनने में आ रहा है कि नैयर बुखारी साहब के भाई यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे, तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यहाँ पर बहुत ज़्यादा एज हासिल है। उसके बाद नाज़रीन कराम जो इस्लामाबाद का हल्का है ना NA48 आखिरी हल्का है इस्लामाबाद का,
اس کے حوالے سے اگر آپ لوگوں کے سامنے میں انفارمیشن رکھوں تو یہ بھی بہت ہی اہم حلقہ ہے اور اسلام آباد سٹی سے ریلیٹڈ حلقہ ہے یہ والا بھی، اور اس میں جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے، ڈاکٹر فضل چودھری صاحب بھی چاہ رہے ہیں کہ وہ اس حلقے میں سے الیکشن لڑیں، لیکن اس حلقے کے اندر نون لیگ کے ایک اور امیدوار ہیں خاقان وحید صاحب۔ خاقان وحید صاحب جو ہیں وہ پاکستان مسلم نون کے سینئر رہنما ہیں اور انہوں نے نون لیگ کے لیے کافی خدمات بھی سر انجام دی ہیں، ایک میڈیکل شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، ہاسپٹل بھی چلا رہے ہیں، اس کے علاوہ یعنی کہ مالی طور پہ بھی مضبوط ہیں اور پاکستان مسلم نون کے لیے ان کی کافی ساری خدمات ہیں، اور وہ یہاں چاہ رہے ہیں کہ جو خاقان وحید صاحب ہیں وہ یہاں سے الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں، اور پھر پاکستان مسلم نون کے ڈاکٹر فضل چودھری صاحب بھی یہاں سے الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں، لیکن اب مسلم نون جو ہے اس کے جو ذرائع ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ڈاکٹر جو فضل چودھری صاحب ہیں وہ الیکشن لڑیں گے NA47 میں سے، اور NA48 میں سے جو الیکشن لڑیں گے وہ خاقان وحید صاحب لڑیں گے۔ تو اب بات کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی۔ پاکستان تحریک انصاف کے یہاں جو امیدوار جو جس کو وہ لانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں اور ان کی کوشش ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو جائے، وہ ہیں جی مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کو یہاں لانے کے لیے پورا زور لگایا جا رہا ہے اور انہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے جو پلیٹ فارم ہے یا ان کی ٹکٹ سے یہاں سے الیکشن لڑیں۔ ابھی تک مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے کوئی پازیٹیو جواب نہیں دیا، لیکن انہوں نے انکار بھی نہیں کیا، یعنی اب وہ شامل بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر وہ نہیں آتے تو پھر جو یہ شعیب شاہین یا بابر امان ہیں ان میں سے ایک بندہ جو ہے وہ اس حلقے کے اندر بھی پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ سے الیکشن لڑ سکتا ہے، اور یہ حلقہ بھی کوئی بھی پاکستان تحریک انصاف کا امیدوار اگر مصطفیٰ نواز کھوکھر تو آ جاتے ہیں تو وہ ون سائیڈڈ ہوگا، وہ آرام سے یہ والے سیٹ جیت جائیں گے، لیکن اگر بابر امان اور شعیب شاہین صاحب میں سے بھی کوئی اس حلقے کے اندر آ جاتا ہے تو وہ بھی کافی مضبوط امیدوار ہوگا۔ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو اسلام آباد کی 3 نشستیں ہیں اس پہ 2 نشستیں جو ہیں اس کو پاکستان تحریک انصاف جو ہے کمفرٹیبلی جیتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور ایک نشست جو ہے اس کے اوپر کافی سارا مقابلہ ہے اور اس میں بھی لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جیت جائے گی۔ ناظرین چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔